गिलगित बल्तिस्तान में केकेएच के बाद सबसे अहम सड़क गिलगित स्कर्दू रोड है। 167 किलोमीटर तवील इस शाहरा का इफ्तिताह हाल ही में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब कर चुके हैं। अगर आप इस सीज़न में स्कर्दू जाने का इरादा रखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि स्कर्दू रोड की कंडीशन क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं इस वीडियो में ना सिर्फ रोड कंडीशन बल्कि इस सड़क के मुतल्लिक़ दीगर मालूमात पर भी बात करूँगा। केकेएच पर जगलोट के मुकाम पर एक खूबसूरत इंटरचेंज बनाया गया है, जिससे आप कराकोरम हाईवे को छोड़कर स्कर्दू रोड पर आ जाते हैं। बल्तिस्तान को केकेएच से मिलाने वाला ये पुल आलम ब्रिज के नाम से मशहूर है। दिफाई और इक्तिसादी नुक्ता निगाह से आलम ब्रिज पूरे बल्तिस्तान के लिए शहर की हैसियत रखता है। हाल ही में रेनोवेट होने वाली इस सड़क का इब्तदाई हिस्सा निहायत ही शानदार है। सड़क बहुत खुली और आरामदेह है और इसका मेयार किसी तरह भी मोटरवे से कम नहीं है। गाड़ी कब 100 की स्पीड पर पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इस सड़क पर ओवर स्पीडिंग किसी भी दूसरी सड़क की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है और पिछले कुछ दिनों में कम से कम 5 से 6 गाड़ियां हादसात का शिकार हो चुकी हैं, जिनमें कई कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं। सस्सी के करीब सड़क की तोसी का काम अभी भी जारी था। इसके बाद सड़क की कारपेटिंग का काम किया जाएगा, जिसमें यकीनन कुछ हफ्ते मज़ीद लगेंगे। गिलगित के जुनूब में कराकोरम हाईवे पर जगलोट के मुकाम से शुरू होने वाली ये सड़क स्ट्रेटजिक हाईवे यानी S1 कहलाती है और इसे गिलगित स्कर्दू रोड या स्कर्दू रोड भी कहा जाता है। ये 167 किलोमीटर लंबी हाईवे है जो जीबी के 2 बड़े शहरों गिलगित और स्कर्दू को आपस में जोड़ती है। इसे पाकिस्तानी आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स और एसोसिएशन ऑफ चाइनीज़ इंजीनियर्स ने 1970 से लेकर 1982 तक तामीर किया था। कुछ साल पहले तक ये एक टूटी फूटी और ख़राब हालत वाली सड़क थी, जो कि मुसाफिरों की हालत भी ख़राब कर देती थी। ये एक पुरपेच सड़क है और रेनोवेशन से पहले तक तो बाज़ मुकामात पर ये इतनी तंग थी कि एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी ही गुजर सकती थी। अभी तक सड़क की तामीर का तकरीबन 80% काम ही मुकम्मल हो पाया है। बहुत से मुकामात पर अब भी भारी मशीनरी काम करती नज़र आती है। पहाड़ तोड़ने, सड़क वसी करने और कारपेटिंग का अमल कई जगहों पर जारी और सारी नज़र आता है। रास्ते में 3 से 4 ज़ेरे तामीर पुल भी देखे जा सकते हैं। पुलों के तामीरी मराहल को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सड़क कम से कम 1 साल में ही मुकम्मल हो पाएगी। गिलगित स्कर्दू रोड दुनिया की ख़तरनाक तरीन सड़कों में से एक है। इंतहाई ख़तरनाक स्कर्दू रोड मुल्क के दिफा के लिए भी नहायत ही अहम है। ये सरहदी इलाकों बशमूल कारगिल, सियाचिन और छोरबट के लिए सप्लाई रूट है। पाक फ़ौज के जवान सारा साल इन सरहदी इलाकों की निगरानी करते रहते हैं और फ़ौज की सारी नकलो हमल का दारोमदार इसी एक सड़क पर है।
स्तक नाला इस रोड पर सबसे मशहूर स्टॉप है, जहां पर शोर मचाते स्तक नाले के किनारे पर 2 कदरे मुनासिब होटल हैं। यहाँ तमाम गाड़ियाँ खाने या चाय के लिए रुकती हैं। यहाँ मिलने वाले खाने को मियारी तो हरगिज़ नहीं कहा जा सकता, मगर इससे बेहतर खाना शायद आपको इस पूरे रूट पर कहीं और नहीं मिलेगा। स्तक नाला अपने शोर और ठंडी हवा के हवाले से एक ख़ास शोहरत रखता है। वैसे तो टूरिस्ट पॉइंट्स को गंदा और ख़राब करने का इल्ज़ाम हमेशा सयाहों को ही दिया जाता है, मगर यहाँ मुकामी होटलों वाले भी कोई कसर उठा नहीं रखते। बोतलों और डब्बों समेत सारा कचरा इसी नाले में फेंकते हैं, जो चंद मिनटों में ही दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। ये सड़क बल्तिस्तान के लाखों लोगों की ज़िंदगी का ज़रिया है। केपी और पंजाब के बाज़ारों के साथ साथ गिलगित के बाज़ारों से अशियाए ज़रूरत इसी सड़क से होती हुई बल्तिस्तान जाती हैं। इस सड़क की तवील बंदिश लामहला बल्तिस्तान में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की किल्लत का बायस बनती है, और बल्तिस्तान के हज़ारों बाशिंदे इसी सड़क से गुज़रकर मुल्क के दूसरे हिस्सों तक का सफ़र करते हैं। इस सफ़र में 2 मुकामात पर पुलिस और फ़ौज की चेक पोस्टें कायम हैं, जहां पर आप अपने क्वाइफ बताकर अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। गिलगित और स्कर्दू के दरमियान का कुल सफ़र तकरीबन 8 घंटे था, जो कि सड़क के बेहतर होने पर अब कम होकर 3.5 से 4 घंटे तक रह गया है। ये सड़क पहली बार 1982 में मुकम्मल हुई थी, और उस वक्त से सड़क की ताज़ीनो आराइश यानी रेनोवेशन नहीं की गई थी, और ये इंतहाई खस्ता हालत में थी। इस पर जानलेवा हादसात, लैंडस्लाइडिंग, चट्टानें गिरना और सैलाब आना कोई गैर मामूली या अनहोनी बात नहीं थी। नतीजतन हर साल कई गाड़ियाँ मुसाफिरों और सामान के साथ सड़क से नीचे बहते हुए दरियाए सिंध में जा गिरती। इस तरह हर साल हादसात में दर्जनों जानें ज़ाया होती। हादसात के वाक़यात ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाते। नतीजे के तौर पर सियाह या तो हवाई जहाज़ के ज़रिए स्कर्दू आने पर मजबूर होते, या वो सड़क के ज़रिए सफ़र करते हुए शुमाल के दीगर इलाकों यानी हुंजा की तरफ चले जाते थे। मगर अब ये सड़क बल्तिस्तान के लिए तरक्की और सियाहत के नए दर वाह करेगी। दाईं तरफ दरिया के पार नज़र आने वाला गांव बशो कहलाता है। बशो अपने वसी सरसब्ज मैदानों और बेशुमार शफाफ नदी नालों की सरजमीन है, जो मुस्तकबिल करीब में एक खूबसूरत सियाहती मुकाम बनकर सामने आएगा। शिंकुस के करीब तामीराती काम की वजह से हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। यहाँ खिज़ां के खूबसूरत रंगों ने अजब बहार खिला रखी थी, और ये रंग इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। पिछली कई हुकूमतों ने 2009 से सड़क की तामीर और रेनोवेशन का वादा कर रखा था, लेकिन काम में मुसलसल ताख़ीर होती रही, और आखिरकार 2017 में इस अहम मंसूबे पर काम शुरू हो सका। इस मंसूबे पर 31 अरब रुपए लागत आई है, और दिसंबर 2021 तक इस पर काम मुकम्मल नहीं हो सका है। अब हम कचूरा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, यानी अब हम स्कर्दू शहर में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से स्कर्दू शहर तकरीबन 35 किलोमीटर है, और आम हालात में ये तकरीबन 30 से 35 मिनट का सफ़र है। अब आगे देखते हैं
कि शहर में सड़क की क्या सूरत हाल है और हमें शहर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। यहाँ दरियाए सिंध का पार्ट बहुत वसी है। स्कर्दू की पूरी वादी नज़र आ रही है और सड़क भी नहायत ही लाजवाब लग रही है। इस शानदार सड़क पर गाड़ी ड्राइव करने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ से चंद मिनट्स में ही हम स्कर्दू एयरपोर्ट के करीब पहुँच जाते हैं और इससे आगे गंबा का कस्बा आएगा, जहाँ अपने करियर के शुरू में मैं कुछ अर्सा जॉब भी करता रहा हूँ। स्कर्दू का एयरपोर्ट और स्कर्दू का CMH यहाँ गंबा में ही है, इसलिए गंबा का ये कस्बा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। गंबा और स्कर्दू के दरमियान सड़क ज़ेरे तामीर है। लगता है कि इस पर काफ़ी काम हो चुका है और जल्द ही ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी। लीजिए, हम स्कर्दू शहर पहुंच गए हैं और इस तरह से हमारा गिलगित स्कर्दू रोड पर आज का सफ़र और आज की वीडियो एहतमाम पजीर होती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।